Hello, beautiful souls, and welcome to another heartfelt episode of Perimenopause, your safe space to reconnect, restore, and rise in your midlife journey. I am your host, Dr. Sulbha Arya. Now, weight gain may be visible, but for most women after 35, perimenopause brings a far deeper change emotional, mental, physical, and even identity level shifts. तो आज के हम एपिसोड में आई विल gently explain what really happens during perimenopause using simple, relatable language so that women feel informed and not afraid. पेरीमेनोपॉज सिर्फ पीरियड्स या वेट गेन से रिलेटेड नहीं है। ये एक फुल बॉडी, फुल माइंड एंड फुल लाइफ ट्रांजिशन होता है। अब इसमें सबसे पहले तो इशू पीरियड से ही समझना शुरू करते हैं कि पीरियड्स में क्या होता है। सबसे पहले आपके पीरियड में चेंजेस जो कि परसेप्टेबल हैं, जो कि एक आम इंसान की समझ में आने लग जाते हैं, दिखते हैं, वो है कि या तो कभी अर्ली आ जाते हैं या कभी लेट हो जाते हैं। कभी ब्लीडिंग हैवी होती है, लंबे समय तक चलती है। कभी कभी सिर्फ स्पॉटिंग होती है। कभी 2 महीने बीच में स्किप हो जाते हैं। ये सब इसलिए होता है कि आपका ओव्यूलेशन साइकिल जो है इस दौरान रेगुलर नहीं रहता और हॉर्मोन्स जो हैं रिदम में नहीं रहते। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि इरेगुलर पीरियड्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत हो गया। ये पेरीमेनोपॉज का नॉर्मल साइन है। Another thing that we females feel but don't relate to perimenopause as such is your mood swings or the emotional changes that you begin to experience after the age of 35. अब चेंज बहुत क्वाइटली होता है। किसी दिन आपको छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा। कभी बिना रीजन के आपका मूड बहुत लो रहता है। कभी एंजाइटी बहुत होने लग जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। ओवर थिंकिंग इज अनदर प्रॉब्लम दैट लॉट ऑफ अस फेल्स। एक छोटी सी बात दिमाग में घूमती रहती है, उसके साथ बहुत सारी स्टोरी अपने आप दिमाग में चलती रहती है। देन रोना बहुत आराम से आ जाता है इजीली, मतलब वी बिकम वेरी इमोशनल, ओवर इमोशनल, और आंसू आने लग जाते हैं। और फिर कभी कभी हम बहुत रिएक्ट करते हैं और बाद में गिल्टी फील करते हैं कि मैं ऐसी क्यों हो गई या मैंने ऐसा क्यों किया, बात इतनी बड़ी नहीं थी। सच ये है कि आपके हॉर्मोन्स आपके ब्रेन को डायरेक्टली, आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ब्रेन पे काम करते हैं। तो आपका इमोशनल रेगुलेशन इस सब में थोड़ा सा वीक हो जाता है, टॉलरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। आप ड्रामेटिक नहीं हो, पर आप हार्मोनली सेंसिटिव फेज में इस समय आ जाते हो। तीसरा चेंज जो मैंने बहुत ऑफन देखा है फीमेल्स में कंप्लेन करते हुए कि कल तो मैं खड़ी थी किचन में पूरा दिन और आज मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, तो एनर्जी क्रैशेस। और साथ में जनरल कांस्टेंट आपको कई बारी फटीग की फीलिंग होती है। मैं पूरी रात सोई लेकिन मैं सुबह फिर भी उतना फ्रेश नहीं फील कर रही या थकी हुई रहती हूँ मैं सारा दिन। तो पेरीमेनोपॉज में आपके एनर्जी लेवल्स भी फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमारा एनर्जी पावर हाउस होता है, वो इस वक्त थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लीप क्वालिटी भी हमारी पुअर हो जाती है। कभी आपको लगता है कि मुझे रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई, मैं थकी हुई थी बट मैं सो नहीं पा रही। या फिर कभी दिमाग में कोई थॉट्स चलने लग गए जो आपको सोने में इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर आपकी नींद अचानक से 2 बजे 3 बजे खुल गई एंड आप उसके बाद काफी देर तक सो नहीं पाए। और मॉर्निंग में यू फील टायर्ड, दिन में आपके आफ्टरनून में आपको क्रैश फील होता है और इवनिंग में आपकी पेशेंस जवाब दे जाती है। सो ये सब लेजीनेस नहीं है, ये सब पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल चेंज है दैट यू आर गोइंग थ्रू। देन ऐसा भी होता है कि आपका मूड, आपके ब्रेन, आपका मेमोरी
आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं कमरे में गई, मैं भूल गई कि मैं कमरे में क्यों आई। लोगों के नाम याद रखने में दिक्कत आती है, चाबी रख गई, चाबी भूल गई, मैं कमरे में आई थी, मैं क्यों आई थी। तो इस तरह की चीजें, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, तो ब्रेन फॉग इज अनदर सिम्टम दैट फीमेल्स एक्सपीरियंस वेरी कॉमनली ड्यूरिंग देयर पेरीमेनोपॉज। फोकस नहीं बनता चीजों में, वर्ड्स भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो जाता है। इसको लोग बोल देते हैं कि एज हो रही है, पर असल रीजन एज नहीं, आपकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन लेवल्स शिफ्ट हो रहे हैं, उनका ब्रेन पे जो इफेक्ट आता है, उसकी वजह से ये सब होता है। अब ये शिफ्ट टेम्पररी भी हो सकता है अगर आपकी बॉडी को सपोर्ट मिले तो। इसके अलावा कॉन्फिडेंस इश्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस का गिरना इस समय कॉमन है। आपको कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपका वेट गेन, बॉडी इमेज इश्यूज इस समय बहुत प्रोमिनेंट होने लगते हैं। कभी कभी हमें मिरर में देख के खुद को अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सेक्सुअल कॉन्फिडेंस भी कम होने की वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमें पहले जैसा नहीं फील होता। तो इस ये सब चेंजेस हम लोगों के लिए नॉर्मल हैं। हेयर लॉस, स्किन में चेंजेस आना इस वक्त काफ़ी कॉमन है, और इसके रहते विमेन कई बार खुद को क्रिटिसाइज करने लगती हैं, जो कि सही नहीं है। Another change which is very common but less talked about, जिसके बारे में लोग बात करने में थोड़ा हिचकिचाती हैं फीमेल्स, वो है इंटीमेसी इश्यूज या फिर लिबिडो चेंज होना। इस समय फीमेल की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से उनका डिजायर काफी कम हो जाता है। वजाइनल ड्राइनेस फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, एंड इमोशनल डिस्कनेक्ट अपने पार्टनर के साथ फील होना इस दौरान थोड़ा कॉमन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से खराब हो गया या आपके पार्टनर से खराब हो गया। इसका मतलब है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर, कि अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो अपने पार्टनर को आप समझाइए कि इस समय मेरे अंदर ये चेंजेस चल रहे हैं। तो वो, वंस योर पार्टनर अंडरस्टैंड्स, देर इज अ लॉट दैट कैन बी डन टुगेदर। देन डाइजेशन इश्यूज इस समय काफी कॉमन हो जाते हैं। ब्लोटिंग, कई चीजें जो हम पहले आराम से खा पाते थे, वो अब हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, गैस काफी बनी रहती है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कई फूड्स टॉलरेशन हमारी कम हो जाती कुछ चीजों को लेके। देन आइडेंटिटी शिफ्ट इस समय एक और रीजन है जिसकी वजह से हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी तक पे काफी असर पड़ता है। बच्चे आपके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, करियर का फेज एक स्टेज पे आके रुक जाता है, आप जिंदगी में कुछ पर्पस सर्च करने लगते हो, रिलेशनशिप्स में चेंज होता है। तो आप काफी हद तक अंदर से कई बार डिससेटिस्फाइड फील करना शुरू कर देते हो। ये सब फिजिकल नहीं है, दिस इज अ ट्रांजिशन दैट यू ऑल आर गोइंग थ्रू। तो अगर आज का एपिसोड सुन के आपको लगा कि अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये पेरीमीनोपॉज की वजह से है, तो प्लीज याद रखिए, पेरीमीनोपॉज इज अ फेज इन योर लाइफ जो आपको इनवाइट कर रहा है अपनी नई बुक लिखने के लिए। आप एक चैप्टर नहीं हैं, यू आर एन एंटायर बुक। सो योर चेंज यू ऑल्सो नीड्स टू बी होलसम। आपको अपनी सेकेंड इनिंग्स को खुद लिखने के लिए नए तरीके चुनने पड़ेंगे, नई टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, और अपने अंदर क्या शिफ्ट हो रहा है वो समझना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड्स में हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे कि हम क्या चेंजेस पे हम किस तरह से काम करें, सो दैट दिस फेज ऑफ योर लाइफ यू आर एबल टू नेविगेट थ्रू दिस शिफ्ट मच बेटर। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट विद अनदर वुमन with whom you think uh, she is also undergoing this transition and she needs to hear this। आप जो है, आपको फिक्सिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सो देखते रहिए और एपिसोड्स। एवरी थर्सडे वी कम लाइव ऑन पेरी मेनोपॉज। दिस इज योर होस्ट डॉक्टर सुलभा आर्या, signing off. Thank you.